अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी वीडियो बनाने का खास मकसद, क्योंकि 10th क्लास में हमारे बहुत ही खास स्टूडेंट हैं। वो बारहा कह रहे हैं सर, पिछले 5-7 दिनों से कह रहे हैं सर अपलोड कर दें, अपलोड कर दें। टाइम की कमी की वजह से आज टाइम मिला है, तो उनके लिए हम गेस्ट पेपर बना रहे हैं स्पेशल उनके लिए। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। हम आज जो गेस्ट पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड। इंशाल्लाह अगर ये गेस्ट पेपर आप लोग कर लोगे ना बच्चों, हर दफ़ा ऐसे कहता हूँ, वैसे ये आप नोट नहीं करते, तो किसी और गेस्ट पेपर को, किसी और बुक को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चले टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला जो सवाल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आएगा, उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 1.2 की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 देख लीजिएगा, उसका इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। एक्सरसाइज बच्चों 1.3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7। 1.3 में से 2 सवाल बच्चों आप लोगों ने करने हैं, 3 एंड 7। उसके अलावा 12, 13, 15 एंड 16 दोबारा सुन लें। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, 7। ये जो अभी 4 क्वेश्चन नेक्स्ट बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। 12, 13, 15 एंड 16 लाजमी कीजिएगा। 1.4 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। 2.1 हमेशा की तरह हाल्ट है, हाल्ट इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है बच्चों इसका, क्वेश्चन नंबर 2 करना है इसका, और क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने करना है जी 4 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना इस एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरह से कीजिएगा। 2.2 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 अच्छी तरह से बच्चों आप लोगों ने करना है। इस तरह 2.2 में क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, उसके भी 2 पार्ट्स करने हैं, 6 एंड 8। 2.3 की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5। 2.6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। 2.7 की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 है। 2.8 जो है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप लोगों को फेडरल बोर्ड का पता है, वो थ्योरी वाले सवाल जो है ना भाग के उठाते हैं, तो ये थ्योरी वाली एक्सरसाइज है, कंप्लीट कीजिएगा। 2.8 अच्छी तरह से कीजिएगा बच्चों। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाए। 3.1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 11 अच्छी तरह से कीजिएगा। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 13। जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना बच्चों, वो लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों 3.3 की बात करते हैं। हमेशा की तरह इसमें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। सारी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट करनी है आप लोगों ने। 3.4 की बात करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में ना फुल बुक में अगर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात करते हैं ना, एक 2.1 है बच्चों, और एक 3.4 एंड 3.6 है। 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसका पार्ट नंबर 6, 7 और 8 मस्ट कीजिएगा। एक पार्ट उसमें से शार्ट लाजमी आता होता है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 तो लाजमी है भाई, सीडी थ्योरम वाला, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। दोबारा सुन लें, 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 6, 7 और 8 अच्छी तरह से कीजिएगा। जबकि आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना उस एक्सरसाइज का, वो लाजमी कीजिएगा, उसमें से लॉन्ग आएगा। 3.6 सारी 2 सवाल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छी तरह से कीजिएगा। 3.7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कीजिएगा उसका बच्चों। 3.7 की क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं वैसे बच्चों। और जो चैप्टर नंबर 4 है ना, बस सारा एक जैसा ही है, पहली एक्सरसाइज से लेकर 4th एक्सरसाइज तक। तो उसमें से वैसे कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, वैसे देख लीजिएगा। अगर कोई मसला आ रहा है तो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं आप लोग। 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कीजिएगा बच्चों। 4.2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और खास तौर पर क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अच्छी तरह से कीजिएगा। 4.4 की जब बात करते हैं ना बच्चों, आखिरी 2 क्वेश्चन जो है ना 5 एंड 6 बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 पे आ जाए। 5 में इतना ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए वाला चैप्टर आ गया जी। कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है, वो लाजमी कीजिएगा।
5.1 बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करना है आप लोगों ने अच्छी तरह से। 5.2 की जब हम बात करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 करना है बच्चों आप लोगों ने। 5.3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। 5.4 की बात करते हैं, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। इस तरह 5.5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरह से कीजिएगा। वैसे चैप्टर नंबर 5 की जब दोबारा से मैं बात करना चाहूँ, उसमें से जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन पॉसिबल है। एक तो डिमार्गन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरह से कीजिएगा। और वेन डायग्राम, वो फेडरल बोर्ड वाले तो उसका पीछे ही नहीं छोड़ते, लाजमी है कि या शॉर्ट आएगा या लॉन्ग आएगा। इस तरह 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं। बच्चे कहते हैं जी सर चैप्टर नंबर 6 हमसे नहीं होता, सिर्फ 7 से 8 सवाल बता रहा हूँ, वो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। 6.2 की बात करते हैं, 1 डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9 एंड 13। देखो 6.2, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9 और 13, ये 4 सवाल कीजिएगा। और इसमें से जो सबसे अहम चीज है ना, 6.3, 80% चांस है 6.3 में से आपका या शॉर्ट आएगा या लॉन्ग आएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, अच्छी तरह से कीजिएगा। देखो गिनती के मैंने 7 सवाल बताया आप लोगों को, ये 7 क्वेश्चन कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाए बच्चों। 7.1 की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसका देख लीजिएगा। 7.2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 टाइम वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, अच्छी तरह से कीजिएगा। 12 एंड 13। 7.3 बच्चों 7 से लेकर 12 तक, इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है बच्चों आपके पास और लॉन्ग भी आ सकता है, अच्छी तरह से देखिएगा। 7.4 तो वैसे तो एक नजर सारी को देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी एक पोर्शन आ सकता है शॉर्ट का। क्वेश्चन नंबर 12 है उस और 19 है। 7.5 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लॉन्ग सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सॉरी टू से। इसी में से बच्चों लॉन्ग आता है, हर साल आता है। अगर किसी को समझ नहीं आती, ये वाली एक्सरसाइज 9th में भी है, ये मैंने सॉल्व करके अपलोड की हुई है। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, खास तौर पर 7.5 के लिहाज से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाजमी कीजिएगा, नहीं छोड़ना आपने उसको। इसके बाद बच्चों थ्योरम स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे थ्योरम का बताना तो एक किस्म का तुक्का ही होता है, लेकिन कुछ चीजें जो है फेडरल बोर्ड वालों की तरफ से भेजी गई हैं, उन सैंपल मॉडल पेपर को देखते हुए हमने कुछ गेस तैयार किया। चैप्टर नंबर 8, इसका थ्योरम नंबर 3 जो है ना, अपोलोनियस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से कीजिएगा। वैसे इसके तीनों थ्योरम कीजिएगा, थ्योरम नंबर 1, 2 एंड 3। देखो बच्चों इससे रिलेटेड एक एग्जांपल या क्वेश्चन या प्रूव आता है। प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2BC BD। अगर ये भी आ जाए ना थ्योरम की जगह, तो आप लोगों ने वो थ्योरम ही प्रूव कराना है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। पता नहीं ये क्या दे दिया उन्होंने। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों, थ्योरम है इसके। थ्योरम नंबर 1 बाज का शार्ट में दे देते हैं, 2 एंड 4। अब 2 करेंगे, 4 करेंगे ना, 4 से रिलेटेड 5 है, तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, थ्योरम नंबर 3। चैप्टर नंबर 10, थ्योरम नंबर 3, 4 एंड 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से कीजिएगा। 12 की बात करते हैं बच्चों, थ्योरम नंबर 1 एंड 4। चैप्टर नंबर जो 13 है ना बच्चों, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, डायग्राम वाला है, वह चैप्टर है जिसमें डायग्राम वगैरह ड्रा करनी है, कहीं पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, कहीं पे क्या ड्रा करना है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 13 चैप्टर में से भी लॉन्ग लाजमी आता होता है। 13.1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 देख लीजिएगा। इस तरह 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 7। 13.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 अच्छी तरह से कीजिएगा बच्चों। तो मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसके साथ ही जो बोर्ड वालों ने सैंपल पेपर सेंड किया है, मतलब दिया हुआ है मॉडल पेपर, वो भी हम आपके साथ अभी शेयर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे, और इस गेस्ट पेपर को भी अभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आएगा। इस गेस्ट पेपर को कर लें एक दफ़ा, उसके बाद पेपर के बाद मुझसे रब्ता कीजिएगा, सर आपने जो गेस्ट दिया था वो बाकी 100% ठीक था। इससे पहले मैंने एक
गेस्ट पेपर बच्चों अपलोड किया था कंप्यूटर का। तो बच्चे कहते सर आप मैथ किया तो कंप्यूटर का कैसे सेंड किया, तो हम मतलब ज्यादा बच्चों ने तवज्जो नहीं दी उसके ऊपर। यकीन माने बच्चों 100% पेपर वही आया हुआ था। मैंने बच्चों को बताया भी था, मैंने किसी अथेंटिक सोर्स से ये गेस्ट पेपर बनवाया है। तो जब पेपर देखा तो सेम वही आया होता, तो बाद में पछता रहे थे। तो ये जो मैथ का गेस्ट पेपर है ना बच्चों, इससे हट के कोई चीज नहीं आएगी, ये लिख ले मेरी बात, अच्छी तरह से कीजिएगा। हमेशा की तरह बच्चों गेस्ट पेपर शेयर कर दिए लास्ट में। बच्चों परेशान ना हुआ करें, खुश रहा के हमेशा। ये आपका पहला और आखिरी इम्तिहान नहीं है, इसके बाद भी होने हैं। और सबसे अहम चीज बच्चों, इंसान की जो सबसे कीमती चीज होती है ना बच्चों, वो सेहत होती है। तो हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें, हमारी जो अपने उस्ताद की सेहत के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, खुश रहें, सी यू।